तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सेक्ट मास्टर होती है वो ट्रूथ फ्रूट जो होता है वो निकाल कर सीधे जो चूटियान होता है उसकी तरफ कर देती है। और तभी चूटियान का जो मास्टर होता है वो सेक्ट मास्टर के सामने आते हुए उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ आप अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। अगर चूटियान की बात की जाए तो मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है और वो हमेशा से ही एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है और कभी भी उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सेक्ट मास्टर जो है वो मुझे यहाँ पर इस मैटर की जांच करने देगी। जो सुनता के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो एल्डर के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर अपने डिसाइपल के कैरेक्टर को बताने की कोशिश कर रहे हो एल्डर टियानजिन। मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल इस तरह से किसी की केयरलेस के कारण इंजर्ड हो गया होता तो तुम क्या करते? क्या तुम भी उस पर्सन को इसी तरह से अपनी आंखों के सामने से जाने देते? मैं बस यहाँ पर जो सच्चाई है उसे जानना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारा जो डिसाइपल है उसे कोई चोट पहुँचाना चाहती हूँ। और अब सेक्ट मास्टर को ऐसे गुस्से में देखकर जो चूटियान का मास्टर होता है वो भी समझ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो भी ओके बोल देता है। और तभी जो सेक्ट मास्टर होती है वो सीधे जो चूटियान होता है उसके सामने जो है वो आ जाती है और चूटियान के सामने आते हुए उससे पूछती है कि चूटियान मुझे बताओ कि तुम इस फ्रूट को खाओगे या फिर नहीं। जो सुनकर चूटियान जो होता है उसके पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता और वो डरते डरते जो वो फ्रूट होता है उसे ले लेता है और उस फ्रूट को लेते के साथ ही सीधे उस फ्रूट को खाना शुरू कर देता है। और उस फ्रूट को खाते के साथ ही चूटियान जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो चूटियान होता है अचानक से वो अपनी आधी कॉन्सियसनेस जो है वो खो देता है। और तभी जो चूटियान होता है वो बोलता है कि मैंने देखा था जो जूनियर सिस्टर नानगोंग थी वो ज़्यादातर जो लिन चैन है उसी के साथ मिला करती थी, जिसका मुझे जलस फील हुआ। इसीलिए जिस टाइम पर मोजियान ने मेरे ऊपर सील लगाने का ट्राई किया तो मैंने जानबूझकर उसे ऐसा करने दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता था कि वो मेरे ऊपर सील लगा दे, जिसके बाद में मैं अटैक करके जो लिन चैन है उसे जान से मार दूंगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लान किया था कि यहाँ पर मैं सक्सेसफुली जो सारा का सारा ब्लेम है वो डीमन कल्टीवेटरों के ऊपर जो है वो डाल दूंगा कि डीमन कल्टीवेटर के कारण मैंने अपने यही साथ के जो डिसाइपल थे उसे मार दिया, क्योंकि मैं अपनी कॉन्सियसनेस को खो चुका था। लेकिन यहाँ पर दुख की बात है कि मैं इसे नहीं मार पाया। और अब चूटियान की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो एल्डर सीनियर ब्रदर है वो इस तरह के पर्सन होंगे कि यहाँ पर खुद के फ़ायदे के लिए दूसरे डिसाइपल को मारने की कोशिश करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और गुस्से में बोलती है कि क्या बात है, यहाँ पर केवल खुद के फ़ायदे के लिए तुमने ईविल फोर्स के साथ में हाथ मिला लिया, अपने साथ ही के जो डिसाइपल थे उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। एल्डर क्या यही वो तुम्हारा प्यारा डिसाइपल है जिसकी कि तुम तारीफ़ें कर रहे थे? और इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो चूटियान का जो मास्टर होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है एल्डर, मुझे बताओ कि यहाँ पर जो गद्दार डिसाइपल होते हैं उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाती है। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो चूटियान का मास्टर होता है वो भी कुछ भी जो है वो नहीं बोल पाता। और तभी हम जो चूटियान होता है उसे भी देखते हैं जो कि दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। और अब अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आते के साथ ही चूटियान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन को पिल देते हुए उसे बताती है कि ये 9 ट्रांसफॉर्मेशन जेड डे पिल है जिसकी मदद से जो इटर्नल इंजरी होती है उसे ठीक किया जा सकता है, तो इसे अपने पास में रखो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी उस पिल को ले लेता है। तभी सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारी मास्टर यहाँ पर है कोई भी तुम्हें बुली जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा बोल देता है। तभी जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं भी आराम करने के लिए जा रही हूँ, तो तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो ओके बोल देता है और जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी वहाँ से चली जाती है और लिन चैन मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टम की नोटिफिकेशन जो होती है वो लिन चैन को आ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिन चैन होता है उसे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि कीजियो की होती है। जो देखते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी रिक्वेस्ट को कंफर्म कर देता है और तभी हम देखते हैं कि जो क्यूज़यू होती है वो भी गेम के अंदर आ चुकी होती है। और अब क्यूज़यू को गेम के अंदर देखते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए क्यूज़यू से बोलता है कि सिस्टर क्यूज़यू, आपने गेम जो है वो कब शुरू कर दिया? जो सुनकर क्यूज़यू जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन, अभी ये बताने का टाइम नहीं है, मुझे जो जुआन ये सेक्ट था उससे रिकमेंडेशन जो है वो मिला था, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर मारने का ट्राई कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि मुझे इन्हें अपने यहाँ पर जो फ्रेंड लिस्ट है उसके अंदर ऐड जो है वो करना होगा, नहीं तो ये मुझे विलेज से जाने का बिल्कुल भी नहीं देगी। मैंने कई बार विलेज से निकलने की कोशिश की लेकिन ये लोग मुझे कई बार मार चुके हैं।
और अब क्यूजियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से निकलते हुए जो क्यूजियो होती है उसे बोलता है कि सिस्टर जल्दी से अपनी लोकेशन मुझे सेंड करो, मैं आपके पास में पहुँचता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम उन तीनों बंदों को देखते हैं जिसने कि क्यूजियो को चारों तरफ से घेरा होता है। और एक बंदा बोलता है कि लिटिल ब्यूटी सच में तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, तुम हमारे हाथों से इतनी बार मर चुकी हो लेकिन उसके बाद भी तुम अपनी हार क्यों नहीं मानती। जोश उनका दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि हम लोग बस तुम्हें अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है उसके अंदर ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, आखिर इसमें क्या ही बिगड़ जाएगा। जोश उनका तीसरा जो बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ वैसे भी देखा जाए तो गेम के अंदर तुम अकेली लड़की हो, अगर यहाँ पर तुम किसी बुरे पर्सन के ग्रुप के साथ में फंस गई तो तुम्हारी लाइफ खतरे में आ सकती है, तो उससे अच्छा तुम हमें ऐड कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जो सुनते के साथ ही क्यूज़ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो गेम के रूल थे उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ था कि अगर तुम किसी पर्सन को फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हो तो जो फिजिकल कांटेक्ट होता है वो पॉसिबल हो जाता है। मैं जानती हूँ कि ये लोग इस चीज़ का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। और क्यूज़ियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से पीछे से एक एनर्जी जो होती है वो फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ आने लगती है, जो देखते के साथ ही वे लोग भी उस तरफ देखने लगते हैं और उस तरफ देखते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ऐसा लगता है कि कोई उड़ते हुए सीधे हमारे विलेज की तरफ ही आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिन चैन होता है। और लिन चैन को देखने के बाद में वे लोग जो होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई कर रहा है, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं भी एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर के रूप में ही खुद को चूज़ करता, सच में ये कितना ज़्यादा कूल है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये कोई एनपीसी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये विलेज है इसके अंदर केवल न्यू प्लेयर जो है वो स्पॉन होते हैं, आखिर कोई पर्सन यहाँ पर आना क्यों ही जाएगा, या फिर इसका क्या कोई ट्विस्ट हो सकता है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो सीधे जो क्यूजियो होती है उसके पास में आ जाता है। और अब लिन चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो मैक्स लेवल का बॉस है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पर हमारे लिए आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग चाहे वो चूजन वन है। लेकिन जो लिन चैन होता है वो उन लोगों की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो क्यूजियो होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर आप ठीक तो होना। जो सुनते के साथ ही क्यूजियो भी खुश हो जाती है और बोलती है कि लिन चैन फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और अब उन दोनों को एक दूसरे से बातें करता हुआ देखकर उन तीनों के तो पसीने छूटने लगते हैं और वे तीनों घबराते हुए बोलते हैं कि डैमिट मर गए, ये दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो गुस्से में अगले ही पल उन तीनों के ऊपर अपना जो स्लैश अटैक होता है वो कर देता है, जिसके वे तीनों हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट आखिर हमारे साथ में ही ऐसा क्यों होना था, मैं वापस से रिबॉर्न जो है वो होना नहीं चाहता हूँ। और अब इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो वहीं पर ही मर जाते हैं, बस उनके वहाँ पर स्टोन टैबलेट ही रह जाते हैं। और अब जो लिन चैन होता है वो क्यूजियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर चलो मैं आपको लेकर जो जवानी सेक्ट है वहाँ पर चलता हूँ, और अगर फ्यूचर में कोई भी आपको बुली करने की कोशिश करे तो आप फिर लिए मुझे कॉल जो है वो कर सकते हो। और लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो क्यूजियो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और लिन चैन से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो क्यूजियो को अपनी सोट पर बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी क्यूजियो जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन थोड़ा धीरे से चलो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। और क्यूजियो की इस बात को सुनकर लिन चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए क्यूजियो से बोलता है कि सिस्टर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टाइटली मुझे पकड़ लो। जो सुनकर क्यूजियो जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन सच में मैं बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हूँ, ऐसे छोटे से मैटर के लिए भी तुम्हें इतनी दूर से आकर परेशान होना पड़ा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैं आपसे थोड़ी सी ही दूर पर था, यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ, और वैसे भी अभी अभी तो आपने गेम शुरू किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि आप अकेले 4 प्लेयरों को हरा दी थी। और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप गेम को नहीं भी जानती हो, मैं यहाँ पर आपको स्टेप जो है वो सारी चीज़ें सिखा दूँगा, और मुझे यकीन है कि आप इस गेम की सबसे बेस्ट हीलर जो है वो बनोगी। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे दोनों जवानी सेक्ट जो होता है वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब लिन चैन को देखते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो लिन चैन की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर ये लिटिल हैंडसम ब्रदर जो है वो कौन है, ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है लेकिन पता नहीं क्यों ये जाना पहचाना लग रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि एक मिनट, ये तो मोजियान स्टेट का वही खूबसूरत लड़का लिन चैन है जो कि एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट है, लेकिन इसके साथ में आखिर ये लड़की कौन है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है। जो सुनते के साथ ही जो कि यू होती है वो उन्हें समझाते हुए उनसे बोलती है कि नहीं नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि मैं इसकी सिस्टर हूँ।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ओ अच्छा तो ये बॉस लिन चैन की सिस्टर है, हेलो बिग सिस्टर। तभी एक और लड़की बोलती है कि बिग सिस्टर क्या आपको किसी लिटिल सिस्टर की ज़रूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग किंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और लिन चैन को देखने के बाद में फैंग किंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि एक्सपर्ट लिन चैन ये तो सच में आप हो। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो भी फैंग किंग की तरफ देखने लगता है और फैंग किंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि दोस्त फैंग किंग काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनकर फैंग किंग जो होती है वो क्यूजीयू की तरफ देखते हुए पूछती है कि ये पर्सन कौन है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो क्यूजीयू का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि ये मेरी सिस्टर क्यूजीयू है जो कि अभी एक न्यू कॉमर है। मैं इसे जवानी सेक्ट के अंदर लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो सेक्ट है वो मेरी सिस्टर को अच्छे से ट्रेन करेगा। जो सुनकर फैंग किंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। और इतना बोलकर अब फैंग किंग जो होती है वो अपने साथ वाली लड़कियां जो होती है उनसे बोलती है कि ठीक है जो सिस्टर क्यूजीयू है उसे लेकर जो मास्टर है उसके पास में चले जाओ और बोल देना कि इसे मैंने रिकमेंड किया है। जो सुनते के साथ ही लड़कियां भी ओके बोल देती है। और अब एक लड़की जो होती है वो क्यूजीयू के पास में आकर उसे बोलती है कि ठीक है सिस्टर क्यूजीयू आप मेरे साथ में चलिए। जो सुनकर क्यूजीयू जो होती है वो थोड़ी नर्वस होते हुए लिन चैन की तरफ देखने लगती है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि सिस्टर क्यूजीयू आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से यहाँ पर कल्टिवेट कीजिए, मैं आपको मिलने के लिए जल्दी ही वापस आऊँगा। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग किंग होती है वो क्यूजीयू की तरफ देखते हुए बोलती है कि सिस्टर क्यूजीयू को देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि सच में उसका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अब फैंग किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।